घर में शिवलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जिनकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, कई बार लोग भ्रम फैला देते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। भगवान शिव का घर में वास होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए। जिस घर में भगवान शिव है उस घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। उस घर के लोगों का मन शुद्ध होता है। उस घर के लोगों की आत्मा है वह पवित्र होती है। उनमें करुणा, दया, प्रेम भाव होता है। न किसी के प्रति द्वेष होता है, न ईर्ष्या होती है। तो जिस घर में भगवान शिव होते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा हो ही नहीं सकती। जहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है उस घर में सभी लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह उत्तम रहता है। भगवान शिव जिस घर में है वह घर तो स्वयं मंदिर की तरह बन जाता है। और जिस घर में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा की जाती है तो वह घर सर्वश्रेष्ठ घर कहलाता है। तो भगवान शिव जिस घर में है उस घर में कोई परेशानी नहीं आती है। वह घर आबाद रहता है, वह घर श्रेष्ठ हो जाता है। उस घर पर भगवान शिव की असीम कृपा हो जाती है। तो ऐसा भ्रम मन में नहीं रखना है। भगवान की स्थापना करनी चाहिए। पंचदेव जिनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणपति, सूर्यदेव और माँ दुर्गा आते हैं। तो इन देवों की स्थापना घर में अवश्य होनी चाहिए और इन सभी की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वह क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में पंचदेव की स्थापना कर रहे हैं तो शिवलिंग कहाँ स्थापित करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, तो पंचदेव स्थापित कर रहे हैं तो पहले सूर्यदेव, तो सूर्यदेव को आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए। आग्नेय कोण मतलब दक्षिण और पूर्व का कॉर्नर। ईशान कोण में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए। ईशान कोण मतलब उत्तर और पूर्व का कोना जो मंदिर है उसके बाद जो नैऋत्य कोण है मतलब दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर, तो वहाँ भगवान गणपति की स्थापना करनी चाहिए, गणपति को बिठाना चाहिए। वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर, वहाँ माँ दुर्गा की स्थापना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। अब भगवान शिव, इनको स्थापित करना चाहिए मध्य भाग में। बीच में भगवान शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। अब शिवलिंग का आकार कितना होना चाहिए, तो अंगुष्ठ के ऊपरी भाग जितना होना चाहिए, या ये इतना आकार भगवान शिव का होना चाहिए। अब शिवलिंग कितने होने चाहिए घर में, तो एक शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और शिव परिवार भी होना चाहिए। तो माँ पार्वती, नंदी, भगवान कार्तिकेय की भी स्थापना करनी चाहिए, भगवान गणपति की भी स्थापना करनी चाहिए। तो यह बात तो हो गई पंचदेव की। तो पंचदेव हैं तो भगवान शिव को मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। अगर केवल भगवान शिव परिवार की ही अगर आप पूजा कर रहे हैं घर में, तो ईशान कोण में भगवान की स्थापना करनी चाहिए और उत्तर की तरफ मुख रखना चाहिए। अगर आप अशुद्ध हैं, आपने स्नान नहीं किया है, तो शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए। अगली बात, तुलसी भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को
बेलपत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, परंतु तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, तुलसी वर्जित है। अगली जो बात जो सबको पता होनी चाहिए वह यह है कि भगवान शिव का जो ऊपरी भाग है उसे कभी रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। या तो बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए, नहीं तो अक्षत भी चढ़ा दे, परंतु ऊपरी भाग खाली नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव को लाल सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो क्या अर्पित करना चाहिए? भगवान को भस्म बड़ी प्रिय है, तो आप धूप की भस्म भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गोबर से बनी भस्म को भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भगवान के नाग भी बनवाना चाहिए और नाग या तो चांदी का बनवाना चाहिए या तांबे का बनवाना चाहिए। और भगवान शिव, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो नित्य स्नान कराना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और नैवेद्य भी अर्पित करना चाहिए। और भगवान जहाँ शिव है वहाँ तो मन की शांति अवश्य रहती है। मन में न लोभ होता है, न लालच होता है, मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। तो आज हमने जानी घर में भगवान शिवलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।